वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। भारत और चीन के बीच मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में सैनिक तनाव जारी, और इस सैनिक तनाव के बीच में अब ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में उत्तरी सिक्किम के नाकुला में झड़प हुई, और इस झड़प में कहा जा रहा है कि 20 चीनी जवान घायल हुए। और ये घटना 20 जनवरी को उस समय हुई जब चीनी सेना के जवान अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर आप बीबीसी न्यूज का आर्टिकल भी देख पा रहे हो, चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स इन न्यू बॉर्डर क्लैश। इसी प्रकार यहाँ पर आप मिंट का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि इंडियन आर्मी ट्रूप्स क्लैश विद चाइनीज आर्मी इन सिक्किम, माइनर इंजरी ऑन बोथ साइड। हालांकि देखिए, चाइना के द्वारा इस न्यूज को फेक कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा भी इस बात को मान लिया गया है कि चीनी सेना के द्वारा अवैध घुसपैठ की गई 20 जनवरी को, जिस वजह से दोनों देशों के बीच में सैनिक झड़प हुई, और इस झड़प में 20 जवान घायल हुए। और यहाँ पर आप एएनआई का आर्टिकल भी एक ट्वीट देख पा रहे होंगे भारतीय सेना के हवाले से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इट वाज डिसॉल्व बाय लोकल कमांडर्स एज पर इस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स। ये इंडियन आर्मी के द्वारा कहा जाए कि लोकल कमांडर्स के द्वारा प्रोटोकॉल के तहत सिचुएशंस को डिसॉल्व कर लिया गया। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार का एक माइनर इंसिडेंट हुआ नाकुला में 20 जनवरी को। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि चाइना के द्वारा ऐसा बार बार बॉर्डर के ऊपर नए से नए मोर्चे क्यों खोले जा रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें कि चाइना ने तो हालांकि पूरी तरह से नकार दिया, उन्होंने यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स का उनका आर्टिकल भी चाइनीज न्यूज पेपर का को उन्होंने ये कहा है कि लेटेस्ट चाइना इंडिया बॉर्डर क्लैश फेक न्यूज़। तो उन्होंने तो इसको कंप्लीटली फेक कहा है। लेकिन देखिए, चाइना के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को बार बार किया जा रहा है। हालांकि आप ये जानते हैं कि चाइना बार बार अपनी बात को करके मुकर जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच में जो ये पूरी लद्दाख में तनाव जारी है, तो उसमें इस क्षेत्र में तनाव को ख़त्म करने का, हालांकि ये भी 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार का हल नहीं निकला है। और यदि हम नाकुला दर्रे की बात करें तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बारे में यदि हम बात करें तो 9 मई 2020 को भी दोनों देशों की सेना के बीच में इसी क्षेत्र में तनाव हुआ था, जिससे कि दोनों तरफ उस समय भी सैनिक घायल हुए थे। यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि 10 मई 2020 का हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल कि इंडिया चाइना फेस ऑफ अलोंग सिक्किम बॉर्डर सेवरल सोल्जर्स इंजर्ड। तो यहाँ पर ये उस समय का ये आर्टिकल है। तो इसका मतलब ये है कि नाथुला दर्रे में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये पहली बार नहीं, इस पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही, और ये चाइना की एक टैक्टिक भी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों चाइना पूरी तरह से एक बौखलाया हो, उसको हम आगे बात करेंगे। यदि हम नाकुला पास की बात करें तो उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर में, और ये करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ये झड़प हुई है ये चाइना की किसी न किसी प्रकार की एक टैक्टिक हो सकती है, उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि देखिए, यदि हम इस तरह 19,000 फीट की ऊंची हो और ये इस पर मौसम जहाँ भयंकर बर्फबारी पड़ रही हो, तो ऐसे में यदि चाइना सेना घुसपैठ करती है तो इस प्रकार की उसकी सोची समझी चाल हो सकती है। अब यदि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों जिस प्रकार की भारत की जो एक वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी कि भारत के द्वारा जो एक वैक्सीन बनाई गई वो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई है, और भारत के विशेष पड़ोसी देशों में जिस पर इस वैक्सीन की मांग की जा रही है। भारत पूरे दक्षिण एशिया की, यदि हम पड़ोसी देशों में दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों की बात करें, चाहे पाकिस्तान को छोड़कर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान, इन देशों को जिस प्रकार भारत के द्वारा एक फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, और लोगों का इस वैक्सीन के प्रति जिस प्रकार का विश्वास बढ़ रहा, तो इस वजह से भी चाइना कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। क्योंकि उनकी जो सन फार्मा
वैक्सीन है उसको कोई भी खरीद नहीं रहा है। और इस वजह से भी चाइना के द्वारा इस घबराहट दिखाते हुए बॉर्डर के ऊपर किसी न किसी भारत के साथ तनाव बढ़ाना चाहता है और भारत की इस डिप्लोमेसी में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर आप एक नवभारत टाइम्स का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को पचा नहीं रहा पा, चीन दुष्प्रचार में जुटा हुआ है। और इतना ही नहीं है, भारत के पड़ोसी देशों के अलावा यदि हम सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश, म्यांमार में भारत सप्लाई कर रहा है। और साथ ही अभी 27 जनवरी को भारत 5 लाख की डोज श्रीलंका को भी देने जा रहा है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि जिस प्रकार वहाँ की जो नेपाल के अंदर एक कम्युनिस्ट सरकार है वो लगातार चाइना की तरफ टिल्ट होती जा रही थी, और ये भी कोशिश की जा रही थी चाइना के द्वारा कि नेपाल को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए। तो लेकिन नेपाल के द्वारा भी भारत के साथ हालांकि तनाव बढ़ा हुआ है, इस बीच भी नेपाल के द्वारा भारतीय वैक्सीन को ही प्रायोरिटी दी गई, चीनी वैक्सीन को उनके द्वारा भी मंजूरी नहीं दी गई। तो इन्हीं तमाम वजहों से ये कहा जा रहा है कि चाइना भारत की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को, जो भारत की एक सफलतापूर्वक काम कर रही वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसको पचा नहीं पा रहा। इस वजह से भारत को दबाव में लाने के लिए वो जगह जगह पर LAC के ऊपर नए से नया मोर्चा खोल रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।